तो हम लोग अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं 2018 का। इसमें क्या करें, इंटीजर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन। रिलेशन क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1। सेकंड रिलेशन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल 3 है और एक्सप्रेशन 2 ही है। ऐसे केसेस में मल्टीपल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहले एक्सप्रेशन से देखिए, ये दिया हुआ है सी। तो पहले एक्सप्रेशन से अगर हम सी का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, वो आएगा ए प्लस बी माइनस 1। और वैल्यू ऑफ सी सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। तब हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या, -1। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मुला यूज होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा -2bc -2ca इक्वल टू व्हाट, -1। तो हमारा एक्सप्रेशन कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 -2ab प्लस 2b प्लस 2a, कम शॉर्ट कितना, -1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा। और 2 कॉमन कर ले अगर, तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों में बी हमें कॉमन दिख रहा है तो बी को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ए इक्वल टू व्हाट, 0। अब क्या करते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन कुछ यहाँ जनरेट हो, इसके लिए यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस ए इक्वल टू व्हाट, 0। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस क्या, ए इक्वल टू व्हाट, 0। इन दोनों एक्सप्रेशन को ठीक से देखें, इसको राइट साइड लेकर चले जाते हैं या फिर इस एक्सप्रेशन को राइट साइड लेकर चले जाए तो बी इंटू 1 माइनस ए, और यहाँ प्लस का साइन होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या, ए। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, ये। और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को राइट साइड लेकर गए तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्लस के जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस या प्लस हो गया और बचा क्या, 1। इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या है, 1 माइनस ए कॉमन है और 1 माइनस बी बच जाएगा, तो कितना आएगा, 1। अब इसने मेंशन किया है कि ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है। अगर ए और बी इंटीजर है तो 1 माइनस ए भी इंटीजर होगा, 1 माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और दो इंटीजर का प्रोडक्ट उसे 1 करना है तो इसके पास दो ही केसेस है, दो ही पॉसिबल केसेस है। पहला केस नंबर क्या होगा, केस नंबर 1 अगर सोचे तो 1 माइनस ए को भी 1 होना पड़ेगा, या तो दोनों को 1 होना पड़ेगा या दोनों क्या होना पड़ेगा, -1। तो 1 बाई 1 डील करते हैं। तो इसी सिचुएशन में 1 माइनस बी को भी क्या होना पड़ेगा, 1। तो यहाँ ए 0 हो जाएगा और बी भी क्या होगा, 0। जब ए 0 और बी 0 है तो उसमें सी क्या होगा, सी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है ए प्लस बी -1। तो 0 + 0 -1 कम्स आउट क्या, -1। हमसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो केस 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 + 0 + 1, दैट इज कितना, 1। केस 2 की तरफ अगर बढ़े तो हमें 1 माइनस ए को भी -1 करना होगा, एज वेल एज 1 माइनस बी को क्या करना होगा, -1। तो ए का जो वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा और बी का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो उस समय सी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस सी -1, तो ये आ जाएगा 2 + 2 -1, दैट इज व्हाट, 3। तो हमें तो इसका सम चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए हमें, सी स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमें देगा 4 + 4 प्लस क्या, 9, ये देगा हमें 17। केस 1 में हमारा 1 आया, केस 2 में आया 17। तो हमारा जो टोटल सम पहुंच रहा है वो कितना हो जाएगा, 18। दो डिफरेंट केसेस बनेंगे और उस टोटल का सम कितना होगा, 18। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये कैलकुलेशन है, जब भी ऐसा टर्म है और इंटीजर दे और आपके पास टर्म कुछ इस तरह से हो, तब आपको प्लस माइनस कुछ करके आपको यहां तक लाना होगा, ताकि जब दोनों का प्रोडक्ट कंफर्म हो जाए कि कितना है और वो इंटीजर हो तो हम केसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर कितना हो गया, 18, जो दो डिफरेंट केसेस में